ओम शांति मीठे बाबा। जैसे मीठे बाबा। ओम शांति मीठे बाबा। जैसे आप मीठे ते मीठे हो, ऐसे मुझ आत्मा को, हम सब आत्माओं बच्चों को अपने जैसा, अपने समान मीठे ते मीठा बना रहे हो। मीठे थे मीठे बाबा परम धाम से आते हैं, रोज रोज परम धाम से आकर मुझ आत्मा को, हम सब आत्मा बच्चों को बिल्कुल अपने जैसा मीठे ते मीठा बनाते हो। इस संगम युग पर हम मीठे बाबा, आपके मीठे बच्चे, आपके संग में आपसे संगम मिलन करके बिल्कुल आपके जैसे मीठे ते मीठा बनते जा रहे हैं। आपकी मिठास
हम सब आत्माओं बच्चों को मीठी शांति, मीठे मीठी मीठी शांति, सुख शांति, शक्ति बढ़ती जा रही है। ये मीठी सुख शांति आपका मीठा प्यारा प्यार के सागर का प्रेम की जो मिठास है, वो हम सब आत्मा बच्चों को 63 जन्मों के देभान के कारण अनेक प्रकार के छोटे छोटे अवगुण रूपी कांटे बड़े ते बड़ा कांटा दे अभिमान का, जैसे बाबा कहते बबूल का कांटा, बबूल नाथ मुझे कहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के छोटे छोटे अवगुण रूपी कांटे जो दे अभिमान के कारण, देभान के कारण आत्मा को दुख देते हैं, एक दो को दुख देते हैं। उन अवगुण रूपी कांटों की चुभन बच्चे सहन नहीं करते, सहन नहीं भी करते, और बहुत बार देभान दे अभिमान के कारण सहन कर भी नहीं पाते। बच्चे अपने स्वमान को भूल गए हैं। जब बच्चे अपने स्वमान को भूल जाते हैं, तो ये अनेक प्रकार के दुख लेना, दुख देना, व अनेक प्रकार के छोटे छोटे अवगुण रूपी कांटे सहन नहीं करते, वह सहन नहीं कर पाते। अज्ञानता के वश, कमजोरियों के वश। तो बाबा अपना प्रेम, अपने प्रेम की मिठास से प्रेम, शांति, शक्ति, सुख बच्चों में भर भर कर उन अवगुणों से छुड़ाते हैं, और बच्चों को बहुत प्रेम से समझाते हैं, बहुत प्रेम से समझाते हैं। मीठी सी मुरली चलाते हैं और कहते हैं बच्चे अपने मीठे बाबा के प्रेम से
पढ़ाई से, याद से, अपने खुद के लगन से, अपने अंदर के अवगुणों को साक्षियों देखो। और उसे बाबा को अर्पण करके उसमें बाबा का याद और प्यार, बाबा की मीठी शिक्षाएं जो बाबा के प्रेम के रूप में मिलती हैं, स्वयं में भरते जाओ। अपने मीठे बाबा को अपना गाइड बनाओ, अपना टीचर बनाओ, सदगुरु बनाओ, तो माया आपके पास सामना करने नहीं आ सकेगी। जो बच्चे बाबा को डिसओबे करते हैं, बाबा की शिक्षाओं पर केयर, बाबा की पढ़ाई और याद में केयरलेस रहते हैं, तो माया चांस लेके खुद टीचर बन जाती है। इसलिए बाबा कहते, इतना मीठा प्यारा टीचर आप बच्चों को मिला है, सावधानी दिला रहा है। सच्चे दिल से अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने एक एक संकल्प को, अपनी वृत्ति को शुभ भावनाओं से, बाबा के प्रेम से, विश्व कल्याण की भावना से भरते हुए, रूहानी स्नेह से, बाप दादा की रूहानी प्रेम भरी मीठी दृष्टि से खुद को भी भरो, और सब अपने रूहानी बाबा के रूहानी बच्चे, रूहानी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से स्वयं का परिवर्तन करो। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। यह है सबसे मूल सेवा। हम सारा दिन में बहुत सारी सेवाएं करते हैं, लेकिन मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। बाबा क्या कहते, तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। किसी का भी, किसी को भी बाबा का परिचय दे सकते हो और उनका कल्याण कर सकते हो, किसी को भी।
इन आंखों से हमें जो भी जीवात्माएं दिख रही हैं, हम किसी को भी बाबा का परिचय दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की देहभान की हेजिटेशन नहीं रखनी, किसी भी प्रकार के भय नहीं रखना, किसी भी प्रकार के देहभान की हेजिटेशन नहीं रखनी। बाबा ने कहा तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। ऐसा बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर गुरु चेले वाली बातें नहीं है ना, यहाँ भक्ति मार्ग वाली बात भी नहीं है। यहाँ पर हम अपने, सब हमारे अपने भाई हैं, आत्मा रूहानी भाई हैं, सब आत्मा भाई हैं। तो अपने शरीर के भाई के लिए भी हम कितना शुभ भाव रखते हैं, शरीर के भी संबंधियों के लिए शुभ भाव रखते हैं कि इनको भी बाबा का वर्षा मिले, इनका भी भाग्य बने, इनका भी कल्याण हो। तो बाबा कहते तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। बाबा कहते तुम्हारे जितने भी आत्मा भाई इस धरती पे तुम्हारे साथ पाठ बजा रहे हैं, तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? बाबा अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे से सावधानी देते हैं कि माया टच भी ना कर सके, माया का, माया संकल्प मात्र भी छू ना सके। इतना बाबा हम बच्चों पर ध्यान देते हैं। तो इतना मीठा प्यारा बाबा बच्चों को इतना उच्च, इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है? तो अपने अंदर चेक करेंगे कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी छोटी सी आदत है। कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चेकिंग करना। अपने अंदर चेक करें कि कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है। अपने अंदर अच्छे से डीप चेकिंग करें कि ऐसी कौन सी छोटी सी आदत है जो बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, और उससे बचने की युक्ति क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक छोटी सी आदत है बाबा, मीठे बाबा, जो आपकी मुरलियों से ही हमने सीखी है कि निमित्त भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। निमित्त और निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त माना ही निमित्त के साथ निर्माण भाव, निमित्त और निर्माण भाव इतना इंपॉर्टेंट है। ये जो ये जो अच्छी आदत है, यही एक युक्ति है। ये एक अच्छी आदत, ये जो बाबा से, बाप दादा से जो हमें इतना अच्छा संस्कार मिला है, सीख मिली है, यही युक्ति है उस छोटी सी आदत को जो कि बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने के लिए। वो छोटी सी आदत कौन सी है? मीठे बाबा आपकी मुरलियों से ही समझा है। एक होता है ईगो,
ईगो की फुल फॉर्म है एजिंग गॉड आउट। जैसे ही हम क्या करते हैं, एजिंग गॉड आउट कर देते हैं, बाबा को साइड में रख देते हैं और खुद ही बाबा बन जाते हैं कि ये तो मुझे ही करना पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो फिर क्या करते हैं, तो हम क्या करते, निमित्त बनने की बजाय खुद ही अथॉरिटी बन जाते। हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन प्रमाण चलना है और सबको हमें सहयोग भी देना है, लेकिन खुद बाबा बन के लॉ हाथ में नहीं उठाना। तो थोड़ा सा भी ईगो यानी एजिंग गॉड आउट नहीं करना है। हमें दूसरों की चेकिंग नहीं करनी है। हमें स्वदर्शन करना है, खुद के प्रति स्वदर्शन और सर्व के प्रति। जब भी हमें अपनी चेकिंग कैसे करनी है, स्वदर्शन भी करना है खुद में और सुदर्शन भी करना है। अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को स्वदर्शन करना है, सुदर्शन करना है। क्योंकि हमारा जो सुदर्शन है, जो हमारा मूल आदि और अनादि जो हमारा स्वरूप है, हमारा संस्कार है, हमारे गुण हैं, हमारी पर्सनैलिटी है, वो बहुत प्योर और बहुत ऊंची और बहुत रॉयल है। बाबा ने हमें इस धरती पर, हम जब परम धाम में थे अनादि रूप में, जब बाबा ने हमें आदि रूप में देव रूप में धरती पे भेजा था, तो वो अपना स्वरूप, वो कितना श्रेष्ठ है, कितना ऊंच है। तो हमको जो है निमित्त और निर्माण भाव। तो छोटी सी आदत क्या है, एक तो हमें खुद बाबा नहीं बन जाना, दूसरा स्वदर्शन सुदर्शन करना है, और स्वदर्शन करना है, बाकी सब में हमें सुदर्शन करना है, परदर्शन नहीं करना, किसी की कमियां नहीं देखनी। जब हम देह भान की दृष्टि से देखते हैं तो दाग दिखाई देते हैं हमें। हमें आत्मिक रूहानी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे तो हमें दाग नहीं दिखाई देंगे। तो बाबा ने ये दो पॉइंट्स जो है ना, हमें अपनी देह भान की आदतों से मुक्त होने के लिए बताई। एक रूहानी दृष्टि, और दूसरा बाबा का साथ लेकर के निमित्त। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं बाबा का बच्चा, बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा का सेवा साथी हूँ, बाबा नहीं हूं मैं। निमित्त और निर्माण। तो कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है। तो अब बाबा उत्तर में हमें समझा रहे हैं कि आप बच्चों ने अपनी चेकिंग करी, छोटी सी आदत सबने अपने अपने अंदर देखी, अपने आसपास वालों में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रदर्शन भी कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन शुभ भाव प्रेम भाव बना रहे, ठीक है, और कोशिश करें सुदर्शन ही करें। तो कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है। उत्तर है, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है, तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। बाबा कहते हैं इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपना सब कुछ, अपना तन मन धन और सब कुछ जो कुछ भी, क्योंकि
बाबा ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी यज्ञ में शिव बाबा को, क्या कहते हैं, जो भी ग्रुप बना करके, संगठन बना के निमित्त रूप से पूरा का पूरा अर्पण कर दिया। कुछ भी मेरा नहीं, सब बाबा का है। तो बाबा ने क्या कहा कि हमें लोभ के वश भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी करना ना, ये बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। कि जबकि सब कुछ बाबा ने, जब सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो बाबा ने, ट्रस्टी बनना मतलब सब कुछ तेरा। हमने कहा शिव बाबा ये सब कुछ तेरा है, और उसमें हम मैं और मेरा मिला के कि ये तो मेरा है, ये तो मैं हूँ, मतलब मैं इसका मालिक हूँ, ये सब मेरा है। तो इस तरीके से अगर हम एक तरफ हम बाबा को दे रहे हैं कि बाबा सब कुछ तेरा, दूसरी तरफ अंदर में हमारा क्या है, हमारे संकल्प में क्या है कि ये तो मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। हमने जब ये तन मन धन और सब कुछ, बाबन का बैगर बन गए ना तुम, क्योंकि बिना बैगर बने तो प्रिंस बनेंगे नहीं, फिर तो भूल जाओ, क्योंकि बाबा ने का लक्ष्य ही प्रिंस बनने का। अगर प्रिंस बनना है तो बैगर तो बनना पड़ेगा। तो इस आदत से भले सब कुछ बाबा को हमने दिया कि सब कुछ तेरा, हमने बाबा को दिया थोड़ा ना है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। अब मान लो ब्रह्मा बाबा ने सब अपना सब कुछ दिया, ये भी राइट नहीं है। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जो सतयुग में तन मन धन जन 100% पद्मा पदम भाग्यशाली बना करके भेजा था, और लास्ट जन्म में जो कुछ बचा कुचा था, तो बाबा कहते हैं कि मैंने बाबा की चीज बाबा को लौटा दी। तो बाबा को अंश मात्र भी संकल्प नहीं आया कि मैंने अपना कुछ दिया। इसे कहते हैं कि त्याग का भी त्याग। बाबा ने अंश मात्र भी संकल्प नहीं किया कि मैं मालिक हूँ, ये सब मेरा है, नहीं, ये सब बाबा का ही था। तेरा तुझको अर्पण। जो भक्ति में सच्चे दिल से, भक्ति में जो गीत गाते हैं, एक होता है सच्चे दिल से गाते हैं, तो जो सच्चे दिल से गाता है, जब भक्ति पूरी होती है तो फिर सच्चे दिल से उसको प्रैक्टिकल भी करना होता है, तब सबूत मिलता है कि हाँ ये सच्चे भक्त थे। ऊपर ऊपर मुख वाले भक्त नहीं, दिल वाले भक्त, सच्चे दिल के भक्त। तो इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। कुछ भी बाबा कहते हैं, अगर हम अपने हाथ में कुछ भी उठाते हैं, आत्मा, इस, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा ने सब कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ बाबा की बेहद कल्याण की सेवा में अर्पण कर दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, उसमें अंश मात्र भी मेरापन नहीं, और फिर बैगर बन गए बाबा। जब सब कुछ बाबा ने दे दिया, हाँ, अर्पण कर दिया, बाबा की चीज बाबा को वापस कर दी, अर्पण कर दी, बिल्कुल साफ हो गए, क्लीन हो गए। मैं मेरापन सारा मैल खत्म, आत्मा शुद्ध हो गई, बैगर बन गई। बैगर मतलब बिल्कुल जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट आई थी, बिल्कुल पॉइंट होके जाना है। जीरो आई थी, जीरो जाना है, जीरो आई थी और जीरो जाना है, अर्थात जीरो अर्थात बैगर। जब हम जीरो बन के बैगर बन के जाए, बैगर बनेंगे यहाँ पर, तभी बाबा प्रिंस बनाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा जीरो से हीरो बने, बैगर से प्रिंस बने। जब तक अंश मात्र भी कुछ भी सूक्ष्म में भी मैं और मेरा पकड़ के रखा है, तो बाबा कहते हैं फिर वो ट्रस्ट ही नहीं है। तो बाबा ने तो बहुत 100% निश्चय बुद्धि समर्पण बुद्धि का अपना एग्जाम्पल, एक धक से बाबा बलिहार हो गए, एक धक से। क्योंकि 84 जन्मों से आत्मा जो है अकेली नहीं है, उसके साथ उसका तन भी चिपका हुआ है, उसके मन के संकल्प भी चिपके हुए हैं, उसकी उसकी जो है बुद्धि, उसके तन मन धन सबके साथ उसकी मन बुद्धि चिपकी हुई है। आत्मा जो है अकेली नहीं है, उसके मन बुद्धि में ये तन मन धन जो कुछ भी मैं मेरा है, ये चिपका पड़ा है।
तो बलिहार जाना मतलब कि 100% निश्चय बुद्धि, 100% समर्पण, और फिर ट्रस्टी, ट्रस्टीपन का भाव। मतलब ट्रस्टी अर्थात ट्रस्ट, ट्रस्ट होना चाहिए हमें। और बाबा भी ट्रस्टी, मतलब बाबा ने मुझे ये सौंपा है। बाबा, अगर बाबा ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने अ, जो भी बाबा ने जो है दिया, क्योंकि बाबा ने शिव बाबा को दिया। अब शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा को सेवा के लिए यूज करने के लिए ओके किया, तो बाबा ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि ये मेरा है, बिल्कुल बाबा का समझ के, बिल्कुल 100% बाबा का है। जरा सा भी उसमें मैं मेरापन मिक्स नहीं होने दिया बाबा ने। तो जो भी ऐसी आदतें हैं वे बाप को सच सच सुना दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर निराकार है, यह भी जानते हैं। तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस, घमंड व हठ योग आदि करने की बात नहीं है। हमें क्या करना है? आत्म अभिमानी बनना है, अपनी आत्मा के अभिमान अर्थात रूहानी नशे में आना है। निश्चय बुद्धि होना है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, आत्म अभिमानी, ऐसे होकर बैठना है। अब इसमें कोई साइंस, घमंड व हठ योग आदि करने की बात नहीं। आत्म अभिमानी बनने में कोई हमें साइंस का घमंड भी नहीं करना, कोई साइंस की घमंड की भी बात नहीं है, और कोई देह का हठ योग करने की भी बात नहीं है इसमें तो कोई। यह है बुद्धि का काम। जब हम निश्चय बुद्धि बन जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा, निराकार परमात्मा का रूहानी ईश्वरीय परिवार का आत्मा बच्चा हूँ, जब ये निश्चय बुद्धि हो जाता है तो बाबा कहते हैं यह है बुद्धि का काम। निश्चय बुद्धि बनना यह बुद्धि का काम। जब हम आत्म अभिमान, जब हम निश्चय अपनी आत्मा के ही भान के आत्म अभिमानी बनते हैं, उसे कहते हैं निश्चय बुद्धि होना। खुद अपनी आत्मा पे निश्चय बुद्धि होना कि हाँ मैं हूँ, आत्मा ही हूं मैं। तो इस शरीर का यह है बुद्धि का काम, अपनी बुद्धि में निश्चय क्रिएट करना। इस शरीर का कुछ भी काम नहीं। अपनी आत्मा पर निश्चय बुद्धि बनना कि मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में निश्चय बुद्धि बनना, ये बुद्धि का काम है, इसमें शरीर का कुछ भी काम नहीं है। हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ, बाप के सामने हम बैठे हैं, मैं आत्मा बच्चा और ईश्वर यानी निराकार परमात्मा वो मेरा बाबा। ये निश्चय बुद्धि, ये निश्चय बुद्धि आत्म अभिमानी बनना है। यहाँ बच्चे समझ, बाप के सामने हम बैठे हैं। हम यहाँ पर हम बच्चे समझ के बाप के सामने बैठे हैं, बाबा समझ के थोड़ा ना बैठे हैं, अरे मैं ही बाबा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा ना समझते हैं। तो यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने बैठे हैं, जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। और चक्र फिराओ, आत्मा समझ बाप को याद करो और चक्र को फिराओ।
मतलब आत्मा समझ के जब हम चक्र में स्व आत्मा का दर्शन करेंगे तो हम निश्चय बुद्धि और बनते जाएंगे। औरों की सर्विस कर फिर आप समान बनो। आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि यह क्या सर्विस कर रहे हैं। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं। तो बाबा ने 3 पॉइंट्स बताई, कौन कौन सी? पक्का हुआ? पॉइंट्स शेयर करना चाहें तो कर ले। दीदी बाबा ने कहा कि आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो, और स्वयं परमात्मा हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यह पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम बाबा नहीं है, बाबा बच्चों को पढ़ाने आए हैं, बाबा जी। ही हमें पढ़ा रहे हैं। यह पूरा निश्चय होना चाहिए। और हम्म। एक तीसरा बहुत पॉइंट ये अच्छा। बताया, और तीसरा ये पॉइंट बताया कि अभी आपने जो बताया कि हम अ, आत्म अभिमानी, आत्मा का एक तीसरा पॉइंट बताया था, वो बहुत अच्छा लगा था। और हम्म। एकदम जी, याद बाबा नहीं ने आ बोला, हाँ ये जो पॉइंट बाबा ने बोला, आत्म अभिमानी मतलब कि रहा। हाँ जी। ईश्वर निराकार परमात्मा वो बाप है और मैं आत्मा बच्चा हूँ और उनके सम्मुख बैठा हूँ। मतलब आत्मा निश्चय करके कि मैं आत्मा रूप से मैं बच्चा हूँ, परमात्मा ईश्वर जो निराकार बाप है मैं उसके सम्मुख बैठा हूँ, जो है ये निश्चय बुद्धि, इसे कहते हैं आत्म अभिमानी। ये बाबा ने बताया। अपनी आत्मिक स्मृति स्वरूप पे संपूर्ण निश्चय बुद्धि। तो बाबा ने बताया कि एक पॉइंट और है ओम शांति हाँ दीदी, जी, कि हाँ यहाँ पे जी, हमें कोई हमारा हठ योग नहीं है। हठ योग जो होता है वो होता है शरीर से, और जो हमारा यहाँ पे आत्मा का परमात्मा से। तो यहाँ पे आत्मा का है, आत्मिक स्मृति में रहना है, शरीर का कोई रोल ही नहीं है। जी। बहुत सुंदर। जी। तो बाबा ने बताया बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि यह, फिर इसमें एक और भी चीज बाबा ने बताई ना, ये तो पहले की पॉइंट्स है। फिर उसके बाद जो बाबा ने बोला था, आ, जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं, एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मीठे बच्चे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा चक्र, और चक्र फिराओ। और तीसरा बाबा ने कहा था औरों की सर्विस कर आप समान बनो। तो बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं, आप समान बनाने की क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं, या मूल सेवा करते हैं। एक है, बच्चे हैं हम बाबा के, तो स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं, या मूल सेवा करते हैं। तो बाबा, आज बाबा एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं, स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं, या मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाप देखते हैं, ये सबको बाप का परिचय देते हैं। अब बाबा, जो सबसे मूल सेवा क्या है? बाबा को याद करना और औरों को भी बाबा की याद दिलाना। तो बाबा ने कहा कि सबका अटेंशन मूल सेवा पर है, या वही जो स्थूल सेवा है वही करके हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत सेवा कर ली। वो तो करनी है, वो छोड़नी नहीं है, लेकिन उसी से हम जो है समझते हैं कि हमने बहुत सारी सेवा कर ली। तो बाबा ने कहा वो तो है ही है, स्थूल सेवा भी जरूरी है, सूक्ष्म सेवा भी जरूरी है। फिर बाबा ने कहा कि स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं, या मूल सेवा करते हैं। मूल सेवा क्या है?
एक एक को बाप देखते हैं, यह सबको बाप का परिचय देते हैं। मूल बात है यह। सुबह से लेकर रात तक हमारे अंदर कितने सारे संकल्प चलते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उससे मिले, उससे मिलना, उससे बात करना। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ या तो तुम्हें अपने अंदर में तुम्हारे अंदर में बाबा की याद की लगन जमी रहे हर समय, या फिर अगर बाहर में थोड़ा भी कहीं ध्यान जाता है तो उसके पीछे भावना बाबा की याद दिलाने की होनी चाहिए। अगर स्थूल कुछ भी कर रहे हैं, हमें सिर्फ बाबा की मूल सेवा ही दिखाई देनी चाहिए। हमारी जिम्मेवारी है सबको बाबा की याद दिला के सबको परम धाम जाने की न्यूज देनी है कि अब सबको घर जाना है, शिव बाबा को याद करो। ये मूल सेवा है। अगर ये सेवा पे हमारा ध्यान नहीं है, अटेंशन नहीं है, एक इसका मतलब ये नहीं है कि बस सारा दिन हम मुख से दूसरों को परिचय देते रहेंगे, ये मतलब नहीं है। लेकिन हमारा अटेंशन कितना है कि हमें जितनी भी आत्माएं आसपास दिख रही हैं और जितने भी काम हम सारा दिन कर रहे हैं, वो सब करने के पीछे हमारी भावना या हमारा अटेंशन कहाँ हो? मूल सेवा पे। कि सबको सब आत्माओं को बाबा की याद दिलानी है, सबको वापस जाने की, जो है अपना भाग्य बना के वापस जाने की, सबको बाबा का संदेश देना है, सबको बाबा का परिचय देना है कि हे मेरे आत्मा भाइयों, बाबा आया हुआ है। भोजन बना रहे हैं तो भी बुद्धि में ये होगी ये भोजन खा के ये बाबा का इनको परिचय मिल जाए, उस भोजन में परिचय डाल दो। झाड़ू सफाई कर रहे हैं तो बुद्धि में ये हो कि इस स्थूल जगहों का एक एक कण कण में जो है ना वो बाबा की याद दिलाए सबको। इतनी बुद्धि में बाबा की याद में रहने की लगन और औरों को बाबा की याद दिलाने की लगन हो, और कुछ दिखाई ना दे सेवा के सिवाय। चाहे स्थूल सेवा करें तो भी बाबा याद दिखाई दे, और सूक्ष्म सेवा करें तो भी बाबा याद दिखाई दे। और मूल सेवा जब हम बाबा को याद कर रहे हैं तो उसमें तो बाबा की याद है ही। तो उसमें हम जब औरों को भी वो वाइब्रेशन देते हैं तो बाबा की याद आती है, वो शुभ भावनाएं देते हैं जब सबको। दीदी, ये सूक्ष्म सेवा क्या होती है? जब हम ज्ञान योग की सेवाएं करते हैं इसको सूक्ष्म सेवा कहते हैं। और जब हम भोजन बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं, उस स्थान को, यज्ञ की सफाई करते हैं जिस स्थान पर बाबा के बच्चे रहते हैं या आते हैं मेहमान, ठीक है, तो साफ सफाई या भोजन की सेवा। और ये हो गई स्थूल सेवा। फिर सूक्ष्म ज्ञान योग की सेवा। और मूल सेवा है बाबा की याद दिलाना, बाबा को याद करना, और सबको शुभ भावनाओं से मनसा सेवा देना। मतलब बाबा की याद दिलाने की, सूक्ष्म की मनसा सेवा करना। तो ये मूल सेवा है। तो एक एक को बाप देखते हैं कि यह सबको बाप का परिचय देते हैं। इनके अंदर हर आत्मा को बाबा को परिचय देने की अंदर भावना रहती है, या सारा दिन अपने में ही, अपने ही बस अपने इस हद की चीजों में ही बुद्धि फंसी रहती है। बाबा कहते बुद्धि निकालो, इन स्थूलता से, इस दुनिया से बुद्धि निकालो। सिर्फ हम इस दुनिया से जो हमारा इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें जो संबंध संपर्क है, उसके पीछे हमारा जो अंदर भाव और भावना यहाँ से वापस जाने की होनी चाहिए। जब तक अपने आत्मा भाइयों को परिचय नहीं देंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे ले जाएंगे सबको? तो बाबा कहते हैं अब वापस जाने की तैयारी करो, और वो है मेरा परिचय देना। तो मूल बात है ये, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। क्योंकि सजा खिला के थोड़ा ना लेके जाना है अपने आत्मा भाइयों को। हमारे आत्मा भाई सजा खा के जाए हैं, हम जब हम सजा खा के जाएं हमें कितना अच्छा लगता है। अब हमारे आत्मा भाई आसपास बैठे हुए हैं, सारा दिन खाली बुद्धि है, बाबा को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे, जन्म जन्मांतर के सजा नहीं खाएंगे। तो बाबा कहते हैं अपने प्रति भी रहम करो कि मेरे को बाबा को याद करना है, सजाएं नहीं खानी है, अपने दुख मिटाने हैं बाबा की याद से, औरों के भी दुख मिटाने हैं, सबको बाबा का परिचय देके। तो बाबा कहते ये रहम भाव अपने अंदर। तो अगर ये इस तरह की भावना होगी ना तो कहीं कोई व्यर्थ नेगेटिव क्रोध, हद की अ, स्वभाव संस्कार, ये अंदर में जगह ही नहीं रहेगी, इनकी स्थान ही नहीं रहेगा। अगर इस तरह की
शुभ भावनाएं, शुभ संकल्प अपने अंदर रहेंगे तो एक एक हर संकल्प में बाबा की याद समाई हो, हर सेवा में बाबा की याद समाई हो, सबको बाबा से मिलाने की भावना, ये है मूल सेवा। तो सबसे अपने से बाबा कहते हैं बाप का, तो हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं, अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं, बाबा कहते हैं देखो कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा ने कहा कि उनको, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं। थोड़ा छोटा लिखा है ना तो लाइंस थोड़ी वो हो जाती हैं ऊपर नीचे। हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। फिर बाबा कहते हैं कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं, पूछ रहे हैं बाबा कि अपनी चेकिंग करो, अपने से पूछो कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं अपने से भेंट करते हैं। बाबा कहते हैं मैं अपने से भेंट करता हूँ तुम्हारी। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं, क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं। बाबा कहते हैं अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं, क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं। पापा कहते हैं अगर तुम्हें रेस करनी भी है तो ये वाली रेस करूं कि देखो कि ये इतनी सर्विस करते हैं, मैं इनसे भी ज्यादा सर्विस करूं। भेंट करनी है तो अच्छी अच्छी वाली भेंट करो ना। ये नहीं कि वो क्यों कर रहा है, नहीं वो भी करे और हम भी करें, सब करें सब करें। तो ये भेंट करनी है, बाबा कहते हैं छोटी मोटी हद की बातों की भेंट थोड़ा ना करनी। ये अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं, क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं। इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में डोरी पहन सकते हैं व नहीं। हम दूसरे को देखते हैं और पापा कहते हैं प्रभावित नहीं होना, दूसरे दूसरे को देख के प्रभावित नहीं होना, प्रजा नहीं बनना। पापा कहते हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके खुद भी वैसा बनना है, ये भावना हो कि मुझे भी ऐसे अपने को आगे बढ़ाना है। तो इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में डोरी पहन सकते हैं व नहीं। हर एक को बाबा देखता है कि याद की यात्रा में जास्ती डोरी पहन सकते हैं व नहीं, हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। चलो आप बाबा को याद नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे इतना जितना करना चाहिए, है ना। कहीं सपोज करो किसी रोड पे खड़े हैं और वहां खड़े होके हमें बाबा को याद करना है। चल रहे हैं रोड पे, बाबा को याद करना है। बाबा की याद कम नहीं होनी चाहिए। और फिर जो है सेवा भी कर देनी है किसी ना किसी आत्मा की। तो ये बाबा कहना चाहते हैं कि कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। अब जैसे ट्रेन में बैठते हैं, इतनी लंबी यात्रा करते हैं, तो खाली बैठे क्या करते हैं, या तो बाबा को याद करो या बाबा का परिचय दो। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, बस में आ रहे हैं जा रहे हैं, टाइम वेस्ट मत करो, बाबा को याद करो। नहीं तो दूसरे को भी साथ में बिठा के बाबा का परिचय दो। तो टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं, मूल बात है ही है इस समय सब ऑर्फन है। बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते, बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं वह तो कोई भी नहीं रहेंगी, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। जैसे बुद्धि की बाबा ने बताया कि बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए, ये बाबा बैठ बच्चों को सिखलाते हैं कि बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। ठीक है, अब बाबा बाबा कहते हैं अब क्योंकि हम आत्मा है और साथ में हमारे पास एक शरीर भी है, तो शरीर में हमें क्या डालना है। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो, देह के साथ हो तुम आत्माएं, तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। हमारे अंदर शुद्ध पवित्र भोजन जाना चाहिए तन में। जानते हो
हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है, जो यहाँ आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाप का फरमान है, बच्चे पवित्र बनो। जब भी लक्ष्मी नारायण को देखो तो साथ में मम्मा बाबा को भी देख लो, क्योंकि मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बने। तो फिर एम ऑब्जेक्ट को देखना भी समझ में आएगा कि लक्ष्मी नारायण को देखना कैसे। मम्मा बाबा को देखने से लक्ष्मी नारायण भी समझ में आ जाते हैं। नहीं तो फिर वो बस सत्युग का वो बाहरी रूप ही दिखाई देता है। लेकिन बाबा एम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या कहते हैं, उनकी सोल की क्वालिटीज को देखो, आदि स्वरूप को देखो। हमको इन जैसा बनना है। बाप का फरमान है, बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, एम ऑब्जेक्ट को देखो, बाबा ने कहा, और पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, बाबा ने बोला ना एम ऑब्जेक्ट। तो बाबा कहते हैं पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट सामने ना होने से जो माया के तूफान जब आते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती। अगर एम ऑब्जेक्ट सामने हो, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण, तो पवित्रता आसान है। तो बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़े। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना। बाबा कहते हैं अब जब आप लक्ष्मी नारायण को देख रहे हो तो सुदर्शन चक्र घुमाओ कि हम ही थे, हम ऐसे थे, आत्मा रूप से हमने ये सारे गुण धारण करके ये पाठ बजाया। तो बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाओ। तो पूछेंगे कैसे पवित्र है, क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़े। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो सुदर्शन चक्र चलता है ना, औरों की तो बुद्धि चलती ही नहीं, क्योंकि उनके पास सुदर्शन चक्र बेचारों के पास है ही नहीं, वो कैसे चलाएंगे पवित्र रहने के लिए। अब हम औरों को कहें कि तुम पवित्र रहो, उनको वो अपनी वो कैसे पवित्रता को समझेंगे और धारण करेंगे। तो ये नॉलेज हमारे लिए, औरों को सिर्फ एक छोटा सा उसका महत्व पता होना चाहिए। और वो भी सबको ऐसे सीधा सीधा नहीं सुनाना होता है, परिस्थिति अनुसार बताना होता है, दुख अशांति से मुक्त होने के लिए। तो बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है। बाबा कहते हैं एक तो तुम्हारी बुद्धि चलती है, सुदर्शन चक्र तुम्हारा चलता है, अब तुमको ऊपर से एक और बड़ी पावर मिल गई, बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है। यह भी तुम जानते हो ऊंचते ऊंचे भगवान है। कौन है हमारा बाप टीचर गुरु, भगवान खुद, वो हमारे ऊपर है। वह बाप टीचर ज्ञान का सागर भी है। अब बुद्धि में हमारी बुद्धि में सुदर्शन चक्र है, और हमारे बुद्धि के ऊपर वो सद्बुद्धि दाता ज्ञान का सागर बैठा है। कहाँ से आएगी इम्प्योरिटी, व्यर्थ और नेगेटिव, कहाँ से जाएगी बुद्धि उधर, कहाँ भटकेगी, जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं छोड़ा बाबा ने। बाप आए हैं हम आत्मा को साथ ले जाने लिए। और फिर बाबा कहते हैं एक तो कोई स्पेस नहीं है बुद्धि को भटकाने का, फिर ऊपर से मैं तुमको एकदम तुम्हारे एकदम घड़ी की सुई, एकदम एकदम ट्रेन, वो कहते हैं ना बस बिल्कुल निकलने वाली है, ट्रेन एकदम दौड़ने वाली है। तो बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। बहुत लास्ट पॉइंट पे आए हुए हैं हम, एकदम सृष्टि रूपी घड़ी के अंत में खड़े हैं, वापस परमधाम जाने के लिए। सब सब बाबा कहते हैं रेडी रहो परमधाम चलने के लिए। देह में मत आओ, देह से ऊपर जाओ, ऊपर उड़ो। सत्युग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं। पाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए, फिर सत्युग आएगा। तो सत्युग में तो बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं, सिर्फ 9 लाख। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे। पापा कहते हैं सर 9 लाख लकी स्टार्स ही होंगे सतयुग में, स्टार्टिंग में।
तो सत्युग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं। ये बातें तुम्हारे सिवा कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे, और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे, हम ही विश्व के मालिक होंगे। हमारा ही राज्य, हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। हमारा क्या पद होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं। बाप भी पूछते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं मैं पूछता हूँ, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। तुम्हें मुझे बताओगे तब तो मुझे पता चलेगा कि तुम कुछ सेवा कर भी रहे हो। और जब तुम पूछोगे, बाबा को बताओगे कि हाँ बाबा हम ये सेवा कर रहे हैं, तो बाबा कहते ऐसे नहीं बाबा अंतर्यामी है। बाप भी पूछते हैं, ऐसे नहीं बाबा अंतर्यामी है। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, जरूर समझते होंगे। पहले नंबर में सेवा तो यह दादा ही कर रहे हैं, श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाबा ने हमारे सामने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो बच्चा है, मम्मा की आत्मा है, और ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो बच्चा है, उनको सामने रख के बताया कि देखो सबसे जास्ती सेवा तो हम बच्चे खुद ही समझते हैं कि सबसे जास्ती सेवा तो दादा करते हैं। जरूर समझते होंगे पहले नंबर में सेवा तो ये दादा ही कर रहे हैं, श्रीमत पर, शिव बाबा की श्रीमत लेकर। घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो। बाबा को याद नहीं करते, औरों को बाबा की याद नहीं दिलाते, बाबा का परिचय नहीं दिलाते, तो जरूर दे अभिमान है। तो बाबा के लिए दे अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हो, आत्मा समझेंगे तब तो बाबा को याद करेंगे, तब तो बाबा की याद से जो है औरों को भी याद में रहने के वाइब्रेशंस देंगे, परिचय भी देंगे। आत्मा कितना समय समझते हैं। पापा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के। ये पक्का करना है हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा को याद करना है, बाबा कहते हैं इससे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पापा कहते हैं अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। यह है सबसे सहज बात। पापा कहते हैं सबको बाबा का परिचय देना तो बहुत सहज बात है ना, बहुत बहुत आसान है। किसी 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 आत्मा को कहो कि हे आत्मा तुम तो शरीर नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुम तो शिव भगवान के परमात्मा के बच्चे हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर के माँ बाप अलग, तुम तो आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमात्मा है, वो सर्वशक्तिवान है, सुख शांति ज्ञान प्रेम आनंद का सागर है। जो भी खजाने भरने भागे बनाना है बना लो, वो सुख शांति संपत्ति सबका सबका दाता है। तो बस इतनी 1 मिनट, एक शायद 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा होगा, सिर्फ 10 सेकंड में परिचय दे दिया किसी को भी। है क्या इसमें, बाबा कहते हैं। तो मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। यह है सबसे सहज बात। अभ्यास चाहिए, मेन चीज है अभ्यास, अभ्यास करने से सहज हो जाता है। तो यह है सबसे सहज बात।
स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। बाबा कहते वो भी मेहनत करते हो। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी बहुत मेहनत लगती है। अब सोचो खाने में कितनी मेहनत लगती है। तो इसमें तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। ये शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं, जबकि विनाश का समय होता है। तो बाबा ने क्या बताया? कब देते हैं शिक्षा? जब विनाश का समय होता है, वापस जाना है घर में, जैसे आए थे आत्मा बन के। अब बाबा कहते हैं नई दुनिया है ही देवी देवताओं की। ये तो विनाश का समय, वापस जाना है। और नई दुनिया देवी देवताओं की है, उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। ये पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी। होगी? बाबा पूछ रहे हैं। जब तुम नई दुनिया में होंगे तो तुमको पुरानी दुनिया याद होगी? कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम नई दुनिया में होंगे, तुम्हें पुरानी दुनिया याद होगी? नहीं होगी ना, कुछ भी याद नहीं होगी पुरानी दुनिया। अब आप सतयुग में प्रिंस बन गए, आप आत्मा, या नारायण बन गए, लक्ष्मी बन गए, आप आत्मा। फील करो, बाबा कहते हैं कि वहां पर मैं आत्मा को पुरानी दुनिया याद नहीं होगी ना। तो जैसे नई दुनिया में पुरानी दुनिया याद नहीं होती, तो ऐसे ही अब संगम युग में बाबा को ही अपनी दुनिया बना लो और पुरानी दुनिया याद ही ना रहे। क्योंकि बाबा से बड़ा सुखधाम, बाबा से बड़ा स्वर्ग कोई नहीं है। बाबा अपने आप में ही सुखधाम है, स्वर्ग है। और ये बाबा नाम का, जो बाबा नाम का, शिव बाबा नाम का जो स्वर्ग है, सुखधाम है, वो अभी ही मिलता है। फिर वो वाला स्वर्ग, इस सुखधाम, इस स्वर्ग, बाबा स्वर्ग के आगे कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी? कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। बाबा कहते सुदर्शन चक्र चलाओ कि हम वहां पर होंगे, तो हमें तो पुरानी दुनिया, ये दुनिया याद ही नहीं होगी। हम तो वहां पर राज्य करते होंगे। बाबा कहते यह बुद्धि में रहने से खुशी होती है। फिर कभी बाबा को स्वर्ग बना के याद कर लो, तो कभी जब स्वर्ग में जाते हो तो देखो वहां तो हम होंगे। हमें ये पुरानी दुनिया, जो आसपास दुख की जो चीजें हैं, मतलब इम्परफेक्शन है ना, कि असंतुष्टता है, कि छोटी छोटी चीजों की असंतुष्टता है। ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है वो जो है संपूर्ण रूप से परफेक्ट तो है नहीं, प्रकृति के सुख पूरे मिल नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं उसको, उसमें संतुष्टता धारण करो, बुद्धि निकाल के। अब सीधा सत्युग में जाके देखो, वहां पर तो सब कुछ होगा ना। फिर वहां जाके राज्य करेंगे। अब 2-4 दिन की बात है, बिता लो जैसे तैसे, ध्यान ही मत दो। जब कहीं ट्रेन में होते, कहीं जाना होता है, जो मिल जाता है बस उसी में अपना गुजारा करके चलते बनते हैं। ये थोड़ा सोचते हैं कि हाँ हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए रास्ते में। तो कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। ये बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए हुए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुखधाम। तो बाबा ने बताया कि तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। ये बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए हुए हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग को जब याद करेंगे तो कितना खुशी होगी। अच्छा, अगर नरक में बुद्धि फंसी हुई है, तो मैं बाबा बाबा नरक के बारे में समझा रहे हैं कि सुन लो। नरक को भी अनेक नाम दिए हुए हैं, पाप आत्माओं की दुनिया। अब पाप आत्माओं की दुनिया को इन आंखों से मत देखो। हेल, दुखधाम,
अब बाबा कहते हैं इस दुनिया को देखने में मन लगेगा तुम्हारा? तो देखते ही क्यों, मत ही देखो। जैसे ये दुनिया दिखाई दे आसपास, अपने आप को कहो कि अरे ये क्यों, मैं इसको क्यों देख रहा हूँ, फौरन अपना ध्यान हटा दो। जो चीजें अच्छी नहीं लगती उससे ध्यान हटा दे। अपना सुदर्शन चक्र घुमाओ, स्वर्ग को याद करो बस। और सबसे अच्छी चीज जो है ना, जो दादियां और साकार बाबा मम्मा के टाइम में जो बड़े लोग सिखाते थे हमें, वो ये कहते थे कि हर चीज सतयुग से भेंट करो। अगर यहाँ का पानी पियो तो सोचो सतयुग में कैसा होगा। और यहाँ का, अगर जैसे, वैसे तो आजकल का जो दूध है नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। मतलब कोई भी यहाँ की कोई भी चीज पियो, खाओ या यूज करो, या जिस स्थान पे बैठे हो, हवा पानी, बस इनको इनको सेंस ही मत करो, सेंस ऑर्गन से इनको सेंस ही मत करो, इसको फील ही मत करो इस दुनिया को। और सीधा बुद्धि सत्युग में ले जाओ, वहां बाबा देंगे ना हमें, बाबा वहां इतना सुख देंगे। तभी तो बाबा लेने आए हैं ना। ऐसे करके अपना सुदर्शन घुमाते रहो, अपने सत्युग से भेंट करते रहो। अब परम धाम तो जाना ही है ना, बस अब जाना ही है ना, क्योंकि बहुत एकदम लास्ट पॉइंट पे है। क्योंकि सब दादियां बाबा सब वतन में बैठे हुए हमें बुला रहे हैं, बच्चे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हमें इतना इतना बाबा आह्वान कर रहे हैं ऊपर। तो बाबा कहते हैं कि अब भी तुम क्यों देखते हो इस दुनिया को? तो बाबा क्या कहते हैं, नर्क को भी अनेक नाम दिए, पापात्माओं की दुनिया, हेल, दुखधाम, अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप एक ही है। हम उनके सिकी लदे बच्चे हैं। आज बाबा को ऐसे ही बाबा याद कर रहे थे हम। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है, आज योग में बाबा यही पॉइंट याद दिला रहे थे, क्योंकि ये हमारे को बाबा अक्सर फेवरेट पॉइंट है। तो बाबा ने क्या कहा, अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है, और हम उनके सिकिलते बच्चे हैं। मैं बाबा का सिकिलता बच्चा हूँ। चलते फिरते ये फीलिंग आए कि मैं तो बाबा का सिकिलता बच्चा हूँ, और मेरा बाबा बेहद का मीठा बाबा है। तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनना है ना, बाप खुद नहीं बनते, हमको बनाने आए हैं। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं? आज बाबा बार बार सेवा के लिए कह रहे हैं। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं। घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी चाहिए। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भीलनियों की। बाबा कहते हैं आपके घर में नौकर चाकर हैं, उनकी आत्मा को देखो, उन पे रहम करो। उनको दो लाइन बोल दो कि देखो, आप तो परमात्मा के बच्चे हो, आप तो आत्मा हो, भगवान के बच्चे हो। भगवान कौन है और तुम कौन हो, बस इतनी सी बात बोलनी है। तो घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी चाहिए। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। बाहर से कोई आया है, घर में गेट पे कोई आया है, तो सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भीलनियों की। बाबा की याद में हम सुख ले रहे हैं, तो हमें अंदर से दुआएं देनी चाहिए कि बाबा
जो सुख आपने मुझे दिया, या मुझे अपनी याद का, अपनी साथ का, अपने प्यार का जो सुख दे रहे हो, वो मेरे आसपास कितने आत्माएं बच्चे हैं जिनको नहीं मिल रहा। दिल से शुक्रिया बाबा आपका। आप सबको, सबको अपनी याद का सुख दिला रहे हो, सबको अपना परिचय दिला रहे हो। वैसे दुआएं तो दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो। क्योंकि जब हमारे थॉट्स में, फीलिंग्स में, हमारी वृत्ति में होगा, तभी तो हमारे वाइब्रेशंस में भी आएगा ना। क्योंकि जितनी हमारी रूहानी प्रेम की वृत्ति होगी, शुभ भावनाएं होंगी, विचारधाराएं होंगी, उतना फिर वो वाइब्रेशंस औरों तक पहुंचेगा। वो आत्मा आपके पास अपने आप ही परिचय लेने आ जाएगी, दो मुझे परिचय। ऐसा भी होता है। उनको लगेगा कि हाँ इनके पास कुछ स्पेशल है, ऐसे खड़े हो जाएंगे आपके आसपास। अगर आप अंदर सिर्फ संकल्प भी करोगे ना, इसको बाबा का परिचय दूं, वो आत्मा ऐसे ऐसे हाथ समेट के एकदम आपके सामने खड़ी हो जाएगी कि हमें कुछ मिलने वाला है इनसे। ऐसे भूखी प्यासी आत्माएं हैं दुनिया में। परमात्मा से हर आत्मा मिलना चाहती है, सिर्फ हमारे वाइब्रेशंस में, हमारी वृत्ति में होगा, तब तो उनको फील होगा कि हाँ इनसे हमें परिचय मिलेगा। हमें कोई सुनता ही नहीं है, ये तो हमारे ही विचार है ना, हम ही नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हमें सब ना सुनने वाले नजर आते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। तो बाबा कहते हैं कि सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भीलनियों की। गरीब तो बहुत है, वे सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी करते हैं, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं, नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाए। बाबा कहते हैं नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं, नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाए। परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं, कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा, यह तो शिव बाबा का भंडारा है। इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा खुद भी तो ट्रस्टी है ना। बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। बाबा क्या कहते, ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का भगवान बाप तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं। बाबा कहते ये तो भगवान का घर है, ब्रह्मा ने तो दे दिया अपना सब कुछ, तो भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं। तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच है शिव भगवान। उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए।
तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, यहाँ क्या चोरी करेंगे? कभी आम उठाया, कोई चीज उठाकर खाई, यह भी चोरी है ना। कोई भी चीज बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वह सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है? अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं, कोई दुकान में गए, बिस्कुट का डिब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते हैं, दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। तो बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया है। तुम पांडव ही राज्य करते हो। तो बाबा ने कहा कि तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडव पति श्री कृष्ण को कह दिया है। पांडव पिता कौन है? तुम जानते हो, सामने बैठे हैं, हर एक अंदर से। हाँ। हाँ जी। ओम शांति दीदी। दीदी, ये चोरी करने का बाबा किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। एक्चुअल में जैसे हम मधुबन में रहते हैं, सुपोज, अच्छा। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे, चोरी तो कोई ज्ञान करता ही नहीं है। शांतिवन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन है तो बाबा का ही घर। लेकिन हम सब कौन है वहां? सेवाधारी बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा जिन्होंने अपना सब कुछ यज्ञ में दिया, तो भी वो ट्रस्टी हैं, वो भी बिना पूछे कोई चीज उठाते नहीं है कहीं से भी, बिना पूछे। क्योंकि एक है, सबको बराबर रीति से सबको जो चाहिए वो अपने आप मिलता है। कभी किसी को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, उसको जरूरत है, तो वो छिप के ना उठाए। जो क्योंकि जो भंडारा होता है ना, भंडारे में भी जैसे हर एक विभाग होता है, हर जगह विभाग होता है, तो जो वहाँ के ट्रस्टी होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स होते हैं मधुबन में बहुत सारे, क्योंकि बड़ा परिवार है ना, तो वहां पर भी जो है बाबा कहते हैं तुम ट्रस्टी से, उनसे पूछ के कुछ आपको चाहिए, कुछ जरूरी है, अपना पूछ के ले सकते हो। बिना बताए उठाना ये फिर रॉयल्टी नहीं है। क्योंकि आ, ये दो चार बच्चों का परिवार थोड़ा ना है, बड़ा परिवार है मधुबन, इतना इतना बड़ा यज्ञ है, और इतने बच्चे हैं। सोचो कि 20-25 हजार तो वहां पर आते हैं, उसमें से कम 5-6 हजार 10 हजार तो सेवाधारी भी होते हैं। ऊपर पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में, नीचे शांतिवन में। तो बहुत बड़ा परिवार है ना, ईश्वरीय परिवार। हम सब बहन भाई हैं ना, सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, सब कहेंगे हमारे बाबा का घर है, कहीं से भी कुछ भी उठा के ले लो। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता। तो संस्कार भी तो होते हैं ना अपने लोग, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को बिना कहे ही सब कुछ दे देते हैं। बाबा ने कहा ना, कई क्या करते हैं, अपने घरों में भी ताले लगाते हैं। चलो कई बार ऐसा केस हो जाता है कि कोई नौकर चाकर आते हैं, वो छिप के उठा लेते हैं, क्योंकि आजकल किचन में, भंडारे में कुक वगैरह रखते हैं ना। तो क्या होता है कि वो जैसे जैसे मान लो कोई बताते हैं कि हमारे यहाँ कोई झाड़ू पोछा करने आते हैं, तो मैं उनसे कभी कभी किचन में थोड़ा सा काम करवा लेती हूँ, सब्जी कटा लेती हूँ, चपातीस बनवा लेती हूँ, आटा गुंदा लेती हूँ। तो वो तो थोड़ा सा उन्होंने उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देके उनसे सेवा ले ली, ठीक है। लेकिन फिर वो खुद ही वहां के मालिक बन के जो आया उठा के ले चले, बिना बताए। उनके लिए उन्होंने भोग अलग से रखा है, लेकिन
वो अपने लिए और एक्स्ट्रा लेके चले गए। तो ऐसा कई केसेस बताते हैं, कई भाई बहन इस तरह की कंप्लेन करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने घर में ही ताला लगाते हैं, ये तो राइट नहीं है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर घर में आपके बच्चे बैठे हैं और उनको घड़ी घड़ी संकल्प चल रहे हैं उनके, उनको कुछ मांगना पड़ रहा है और उसको उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो ये तो पेरेंट्स का फॉल्ट है ना। तो पेरेंट्स तो कभी बच्चों के साथ ऐसे नहीं करते हैं। वो तो अपने बच्चों को बिना मांगे ही, एक आप सोचो, आप अपने ही पेरेंट्स को देख लो, कभी संकल्प भी नहीं चला कि हाँ हमारी कोई जरूरत भी, हमें कुछ मांगने की भी जरूरत है। पेरेंट्स खुद ही बच्चों के ऊपर वो रहते हैं कि इनको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बच्चों के हिस्से का सारी जिम्मेवारी वो खुद ही अपने ऊपर सोचते भी हैं, करते भी हैं, सब कुछ करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो है बाबा तो ये कहते हैं कि मांगने से मंगना मरना भला। ठीक है, तो ये अच्छे संस्कार जो है, जो बाबा, जो ऐसे परिवार होते हैं उनमें ये अच्छे संस्कार होते हैं। वो अपने बच्चों को जो है संपन्न रखते हैं, ताकि उनके बच्चों को कभी भी जो है ना गलत संस्कार यूज ना करना पड़े, चोरी करने के, ऐसे करने के। अब कई कई जगहों पे ऐसे होते हैं, पेरेंट्स नहीं होते, निधन के होते हैं, या घर में थोड़ी सी ज्यादा वो होती है, कोई पेरेंट्स नहीं है अपने किसी रिश्ते, जैसे कई ऐसे बच्चे भी होते हैं, मतलब हमारे पास ऐसा है केस कि वो अपने किसी भाभी मामी इधर उधर रहते होते हैं, वो उनका ध्यान नहीं रखते होते हैं, उनकी जरूरत पूरी नहीं होते हैं। तो फिर वो संस्कार उनके खराब हो जाते हैं, फिर वो उस तरह के संस्कारों में फंस जाते हैं बेचारे। तो अब बाबा के बन गए, अब वहां पर तो जरूरत ही नहीं है इन संस्कारों की। तो वो संस्कारवश कुछ गलत कर लेते हैं, तो बाबा उनके वो संस्कार छुटा रहे हैं। चीज बात ये नहीं है कि उनको उन्होंने जो है उठा के छिपा से उठा लिया, बात ये है कि वो संस्कार खराब हो गया। एक तो छिपाया, ऊपर से फिर झूठ भी बोल रहे हैं कि हाँ हमने नहीं उठाया है। तो वो संस्कार जो है ना, बाबा कहते हैं जो अच्छे परिवार होते हैं उन बच्चों के संस्कार खराब नहीं होते हैं। लेकिन कई बार किसी भी गलत संग के कारण या परिस्थितियों के कारण अगर ऐसा हुआ है, तो बाबा को बता के वो संस्कार छोड़ दे। तो अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत लोगों के, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत लोग इसको गलत तरीके से भी उठा रहे थे। तो उसको बाबा ने आपके प्रश्न के थ्रू स्पष्ट क्लियर कराया है। क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि घड़ी घड़ी मांगते रहेंगे, अपने घर में भी चीजें संकल्प चलाते रहेंगे, भूख लग रही है तो कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, हम कहते हैं हमें मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो है आप जो ट्रस्टी होते हैं उनसे पूछ के ले सकते हो। कब? कब उनको पूछना है कि सब कुछ मिल गया, मतलब जो तुम्हारी A to Z, मधुबन में A to Z सारी चीजें सामने अवेलेबल हो जाती हैं भंडारे में, टाइम टू टाइम, एक सेकंड भी देरी नहीं होता। एकदम एक्यूरेट हर चीज अवेलेबल कराते हैं वहां के सेवादारी, टाइम से पहले ही रेडी रहते हैं, पूरे समर्पित हैं कि कोई बच्चा थोड़ा भी संकल्प ना चले, हर चीज। यहाँ तक पेशेंट्स वालों का भी अलग से भोजन, अलग से ग्रुप होता है, कोई संकल्प ना चले। अब उसके बावजूद भी अगर किसी को कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो जो है ट्रस्टी से पूछ के ले सकते हैं, क्योंकि जो ट्रस्टी निमित्त बने हुए हैं उसको संभालने के लिए, जैसे हमारी भोली दादी है, अगर थोड़ा भी कोई करते, वो इतने प्यार से उनको ट्रीट करके उनको संतुष्ट करती हैं कहीं पर भी। वो एक भोली दादी से तो सबने, वो तो एक बाबा का मेन एग्जाम्पल है कि कभी भी किसी को उन्होंने असंतुष्ट नहीं किया। तो ऐसे बाबा औरों को भी सिखाते हैं कि आप भी ऐसे ट्रस्टी बनो, कि अगर आपको ट्रस्टी बनाया है तो इसका अगर कोई बाई चांस आपके पास आया भी है तो उसको आप अवेलेबल कराओ। तो भोली दादी की बाबा इतनी तारीफ करते, इतनी तारीफ करते कि ऐसा बनना चाहिए कि हम ट्रस्टी बन गए, ये थोड़ा ना कि कोई मांगने आया और हम उसको ऐसे दरकार कर दे, नहीं उसके संग ऐसा व्यवहार करें। उसको फील होगी मेरा अपना घर है, उसको मांगने वाली फीलिंग ना हो, अगर उसको कोई जरूरत पड़ गई कोई चीज की। समझ पा रहे हैं? तो बाबा भोली दादी की इतनी तारीफ करते हैं पूरी मोहल्ले में। सबसे ज्यादा भोली दादी की तारीफ आती है अक्सर करके मोहल्ले में, या तो बाकी दादियों की जो कि बहुत अच्छी रूहानी सेवा करते हैं, लेकिन खास भोली दादी को बाबा बहुत वो करते हैं। तो फिर मतलब कि सब कुछ पूरा करने के बाद फिर एक्स्ट्रा जो होता है वो बाबा बता रहे हैं। तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट, क्योंकि बाबा कहते हैं ये पांडव गवर्नमेंट क्या है, अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो हम खुद दैवी संस्कार वाले बन रहे हैं अपना, फिर हम औरों को भी वही दैवी संस्कार दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ना, अगर कोई चोरी कर रहा है, झूठ बोला है, वो सत्युग में जाके ऊंचा पद पाएगा? तो बाबा कहते हैं वो चीजें फिर छोड़नी पड़ेंगी। तो बाप कहते हैं मैं तो राजे नहीं करता। तो बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, देवी राज्य तुम्हारा देवी राज्य स्थापन हो रहा है, मैं तुम्हारा देवी राज्य, मैं तुम्हारी राजधानी स्थापन करवा रहा हूँ।
उसमें तुम्हें अपना साथी बनाया, खुद ही बाबा सारी देवी राजधानी स्थापन करते हैं हम बच्चों की मदद से, और फिर हमको जाके सीधा वहां सचिव में जाके बस राजा बना के बिठा देते हैं। सारी मेहनत तो बाबा कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बाबा की मदद कर रहे हैं। अगर खुद अकेला करना पड़ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। और फिर बाबा देखो, ईश्वरीय गवर्नमेंट को बाबा क्या कह रहे हैं, पांडव गवर्नमेंट है, तुम्हारी गवर्नमेंट है, सारी दुनिया ने तुमको ही फॉलो करना है, तुम्हारे नियमों को फॉलो करना है, तो तुम अपने देवी रॉयल्टी को जो है बना के रखो। तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट अपना देवी राज्य स्थापन कर रही है। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडव पति श्री कृष्ण को कह दिया है, पांडव पिता कौन है? तो आज बाबा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोली। तो बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया, पांडव पिता कौन है तुम जानते हो, सामने बैठे हैं, हर एक अंदर में समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। ब्रह्मा बाबा क्या है, पांडव पिता हो गए, शिव बाबा उनके साथ कंबाइंड बाप दादा हो गए, और फिर वही भविष्य में श्री कृष्ण बनते हैं। तुम जानते हो सामने बैठे हैं, हर एक अंदर में समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाबा ने क्या कहा, हर एक अंदर समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा तो हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं। सब सुखी और शांत हो जाते हैं। बाबा वानप्रस्थ में चले जाते हैं मतलब? शिव बाबा, शिव बाबा हमको विश्व की बादशाही दे दी, हम पटरानी बना दी ना सत्युग की। 16,108 राजाएं होते हैं ना सतयुग त्रेता युग के, तो बाबा ने हमें राजाई दे दी सतयुग की, और खुद परम धाम में वाणी से परे निष्काम सेवाधारी है ना शिव बाबा। वो हमारी सेवा क्यों कर रहे हैं, बाबा को थोड़ा राज करना है, सुख लेने हैं सतयुग के। वो तो बिना किसी कामना के ही हमारे को राजा रानी बना देते हैं, सारे सुख दे देते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं सत्युग में। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइस देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको तो बहुत भारी प्राइस मिलती है, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइस मिलती है। ऊंच से ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना। तो बाबा से कौन सी प्राइस मिलती है, कितनी बड़ी प्राइस मिलती है, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइस मिलती है। बाबा ने कहा शांति की प्राइस देते हैं, वह तो सिर्फ विश्व में शांति हो यही कोशिश करते हैं, और शांति की ही प्राइस देते हैं वो। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको तो बहुत भारी प्राइस मिलती है। अब जब हम सबको बाबा का परिचय देते हैं, बाबा की सेवा में हर प्रकार से उपस्थित रहते हैं, तो बाबा कहते हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंचे से ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना, यह तो कोई भी कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी दुनिया है, कोई सेवा करने के लिए कोई पार्टिकुलर स्थान थोड़ना है, कहीं भी जाके सेवा कर लो, अपने घर के ड्राइंग रूम में कर लो, या पार्क में जाके मंदिर में जाके कर लो। तो बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचा सेवा है बाप का परिचय देना, यह तो कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को यह बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं देवता बनना है ना तो सेवा भी करनी चाहिए ना। इनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया, इनमें प्रवेश कर, इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा भी लौकिक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया ना, इनमें प्रवेश कर, इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। हमको कैसे कहेंगे, हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं, करण करावनहार है ना। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम हमको कैसे कहेंगे,
बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा कहते, हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करण करवनहार है ना, बैठे बैठे कहा, यह छोड़ो, यह तो छीछी दुनिया है, चलो वैकुंठ। अब वैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया। सब समझते थे इनको क्या हुआ है, इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी, यह क्या करते हैं। बाबा कहते हैं कि करण करावनहार है ना, बैठे बैठे कहा, यह छोड़ो। बाबा के ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ उनके तन में प्रवेश होके ही बाबा कहते हैं, करण करावनहार है ना, बैठे बैठे कहा, यह छोड़ो, यह तो छीछी दुनिया है, चलो वैकुंठ। अब वैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया। सब समझते थे इनको क्या हुआ, इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी, ये क्या करते हैं, पता थोड़ी ही था कि यह क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। बस सब कुछ त्याग दिया। और सबको भी त्याग कराया। बाबा कहते हैं कि पता थोड़े। तो बाबा क्या कहते हैं, शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। पहले बाबा ने कहा कि इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी, ये क्या करते हैं, पता थोड़े ही था कि ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़े ही है, बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया। बच्ची को भी त्याग कराया। अब यह रूहानी सेवा करनी है। जो निर्मल शांता दादी है ना, उनकी बच्ची वो सेवा में अंत तक संपूर्ण रीति से लग गई थी ना। अब यह रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। नाम माता का लेते थे, मम्मा का। ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने यह युक्ति रची? शिव बाबा ने। इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई जाएगा, जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा, यह भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में यह बात थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को बाबा हमको बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं। सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो फिर कहते हैं विश्व में शांति हो। शिव बाबा की बात है ये। शिव बाबा सतयुग में हमें बादशाही दे देते हैं और खुद परम धाम में, वाणी से परे निर्वाण धाम में जैसे रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्योंकि इतनी मेहनत की ना बाबा ने हम बच्चों पर, संगम युग के अब बच्चे तैयार हो गए, तो बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं। सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो। शांति की प्राइस देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, हमको तो बहुत भारी प्राइस मिलती है।
जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइस मिलती है। ऊंचे ते ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना, यह तो कोई भी कर सकता। बच्चों को तो यह यानी देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना। इनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया। इनमें प्रवेश कर भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। यह करो अर्थात ये जो बाबा ने सेवा दी है इसको करो। तो बाबा कहते हैं इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। हमको कैसे कहेंगे? हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करन करावन हार है ना। बैठे बैठे कहा यह छोड़ो, यह तो छीछी दुनिया है, चलो वैकुंठ। अब वैकुंठ का मालिक बनना है। बस वैराग्य आ गया। सब समझते थे इनको क्या हुआ है। इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते हैं, पता थोड़ी ही था कि ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात थोड़ी ही है। बस सब कुछ त्याग दिया बाबा को। बाबा ने कैसे छोड़ दिया? बाबा कहते हैं इनको क्या हुआ है, सब समझते थे। इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते हैं, पता थोड़ी ही था कि ये क्या करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, बस सब कुछ त्याग दिया। और सबको भी त्याग कराया। बच्ची को भी त्याग कराया, अब ये रूहानी सेवा करनी है। सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। नाम माता का लेते थे। बाबा क्या कहते, अब यह रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। नाम माता का लेते थे। ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने ये युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची।
जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। यह भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में यह बात थी। कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो। तो यह भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में यह बात थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो। अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है। पावन वैकुंठ का मालिक बनना है। तो एक को ही याद करना है। पावन विष छोड़ना है, ज्ञान अमृत पीना है, पावन वैकुंठ का मालिक बनना है, तो एक को ही याद करना है। तो बाबा क्या कहते हैं, शुरू में यह बात थी, कोई भी आता था उनको कहते थे पावन बनो। अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है, पावन वैकुंठ का मालिक बनना है, तो एक को ही याद करना है। तो जरूर झगड़ा चलेगा ना। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। उनके लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा आकर हमको पावन बनाओ, उनके लिए ही पुकारते हैं। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे, अभी क्या बन रहे हो। आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, अब ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो हम अभी यह बन रहे हैं। बाबा कहते हैं, देवताओं के आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, अब ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो हम अभी यह बन रहे हैं, हम खुद ही देवता बन रहे हैं। अब थोड़ा करेंगे कि हम पापी हैं। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती है तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती है। बहुत महिमा लिखते हैं, भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। भोली दादी को बाबा भंडारी कहते हैं, जो कि यज्ञ की भंडारा संभालती थी, और भंडारा भंडारी संभालती थी और सब बच्चों को संतुष्ट करती थी। तो भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। यह तो हुई स्थूल सर्विस। भंडारे में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। पूरा जो भी पूरा ध्यान रखती थी कि बच्चों की कोई जरूरत अधूरी ना रह जाए। तो पूरा ध्यान रखती थी, कोई चीज खत्म हो तो फौरन फिर उसको, और फिर सब कुछ सबको अच्छे से मिलता रहे। तो भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। तो हुई स्थूल सर्विस, सूक्ष्म भी करनी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा ये पांच भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे,
शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाबा क्या कहते हैं कि इससे तो स्थूल सर्विस से सूक्ष्म भी करनी चाहिए। और फिर बच्चे कहते हैं हम सूक्ष्म सर्विस कैसे करें। बच्चे कहते हैं बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते हैं। सूक्ष्म सर्विस क्यों नहीं करते, क्योंकि 5 भूत है, बड़े तीखे हैं, सूक्ष्म सर्विस करने नहीं देते, ज्ञानियों की सेवा करने नहीं देते। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। सतयुग में थोड़ी ऐसे कहेंगे। अभी तुम शरण में आए हो। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं, वे अशुद्ध सोल आती है। बाबा कहते कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं, वे अशुद्ध सोल आती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह भूत तुम्हारे को बड़ा बहुत पीड़ित करते हैं। वे अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है ये 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। अब तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया है। अब कई लोग कहते हैं इसमें तो भूत है, इसमें तो ये है, नेगेटिविटी है, ये है वो है। बाबा कहते हैं अपने में तो देखो कि हमारे में कितने भूत है। बाबा कहते हैं ये तो ऐसे भूत हैं, तुमको पता है ये 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। तुम कितने तंग हो पड़े हो। बाबा कहते हैं इन भूतों से तुम तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने तुम्हें कंगाल बना दिया। देहाभिमान का भूत है नंबर 1। काम का भी बड़ा भूत है। काम का भी बड़ा भूत है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है, क्रोध आ जाता है। तो उन्होंने तुमको कितना सताया है, यह भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको यह भूत लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सबको भूत लगा हुआ है, तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको भूत लगा हुआ है, तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। कल्प कल्प तुमको यह भूत लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको भूत लगा हुआ है, तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। तो बाबा ने अब नया नाम दिया इस दुनिया के लिए। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको भूत लगा हुआ है, तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। भूतों की दुनिया ये। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में भूत होते नहीं। एक भूत भी कितना तंग कर देता है। बाबा कहते सतयुग में भूत तो होते ही नहीं, और एक भी भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसको पता नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है, जिससे पांच जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है जिनकी बुद्धि में बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी। बाबा ने कहा 5 विकार रूपी रावण का भूत है, जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है जिनकी बुद्धि में बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना है।
आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है, कितना माथा मारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना है, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने क्या कहा, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, सेंसिबल बन, पांच विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है, दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। वरदान है, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्व चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्व चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्व चिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। तो बाप दादा ने क्या कहा, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। अच्छा, ओम शांति। थैंक्स, बेहद का शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा।